तो एनिमे लवर्स, आज मैं आप सबके लिए इस वीडियो के अंदर माय हीरो एकेडमिया के सीजन 7 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में स्टार अभी भी लेजर के उस रॉड से शिगाराकी पर हमला कर रही है। वहीं तियामत हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी तेजी से स्टार की तरफ बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ शिगाराकी स्टार के जाल में फंसे हुए ये सोच रहा है कि स्टार भी जानती है कि उसका ये हमला मुझे खत्म नहीं कर सकता, ये हमला सिर्फ मुझे रीजनरेट करने से रोक सकता है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लगता है वो किसी चीज का इंतजार कर रही है। मुझे लगता है स्टार के पास कोई प्लान है, इसलिए मुझे कुछ करना होगा। उसके बाद स्टार के सभी पायलट्स पोजीशन में आ जाते हैं और स्टार अपने उस बड़े से रूप से सभी मिसाइलों को एक हाथ से पकड़ लेती है। ठीक उसी वक्त वो उन मिसाइल्स पर एक नया रूल लागू करती है कि सभी मिसाइल्स रीडायरेक्ट होंगी। उसके बाद स्टार उस लेजर के रॉड को छोड़ देती है। उसके बाद पानी से बाहर शिगाराकी आता है और उसके ऊपर सभी पायलट्स लेजर से हमला कर देते हैं ताकि उसे एक जगह रोक के रख सके। उसके बाद स्टार उन मिसाइल से एक जोरदार हाइपरसोनिक पंच मारती है, जिसके बाद सबको लगता है कि शिगाराकी मर गया। ठीक उसी वक्त शिगाराकी पानी से बाहर आ जाता है और वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारा कोई प्लान होगा, इसलिए मैंने अपनी जगह अपने नोमू को भेजा था, जिसके ऊपर तुमने अपना वार बेकार कर दिया। उसके बाद सभी एयरक्राफ्ट स्टार को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन शिगाराकी उन एयरक्राफ्ट के ऊपर से कूदता हुआ स्टार के पास पहुंच जाता है। वो स्टार के सबसे नजदीक वाले एयरक्राफ्ट के ऊपर होता है। स्टार चाहती तो उसके ऊपर एक ताकतवर हमला कर सकती थी, लेकिन उसके उस हमले की वजह से उसका साथी भी मारा जाता, इसलिए स्टार ने कुछ नहीं किया। इस मौके का फायदा उठाकर शिगाराकी ने स्टार पर हमला कर दिया और उसने उसका क्वर्क चुराना शुरू कर दिया। जब शिगाराकी क्वर्क चुरा रहा था, तब उसके अंदर का ऑल फॉर वन कहता है कि मैंने अपने साथियों की मदद से दूसरे देशों से हीरोज का आना रोका था, लेकिन फिर भी मुझे लगा था कि ये लड़की जरूर आएगी और इसीलिए तुम्हारा क्वर्क चुराने के लिए मैंने इस इनकम्प्लीट बॉडी से एक गैम्बल खेला और मैं ये गैम्बल जीत गया अमेरिका। उसके बाद शिगाराकी न्यू ऑर्डर चुरा लेता है और उसके बाद हमें पता चलता है कि उसने न सिर्फ क्वर्क चुराया बल्कि स्टार के बॉडी को भी डीके करके खत्म करना शुरू कर दिया। शिगाराकी को लग रहा था कि वो जीत गया है, लेकिन ठीक उसी वक्त पता नहीं कैसे लेकिन शिगाराकी के अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे धमाके होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि इससे पहले कि स्टार से उसका क्वर्क चुरा लिया जाए, स्टार ने एक आखिरी रूल अप्लाई किया था कि न्यू ऑर्डर सभी क्वर्क को खत्म कर देगा। और क्योंकि शिगाराकी के अंदर बहुत सारे क्वर्क थे, तो इसलिए न्यू ऑर्डर ने एक के बाद एक उसके अंदर मौजूद सभी क्वर्क को खत्म करना शुरू कर दिया। मौके का फायदा उठाकर सभी पायलट्स शिगाराकी के ऊपर लेजर से हमला करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ स्टार मर रही थी और दूसरी तरफ उसका क्वर्क न्यू ऑर्डर शिगाराकी के अंदर मौजूद सभी क्वर्क्स को खत्म कर रहा था। शिगाराकी जानता था कि वो न्यू ऑर्डर को नहीं रोक सकता, इसलिए अब बचने का एक ही रास्ता है कि वो न्यू ऑर्डर को किसी और को दे दे। उसके बाद शिगाराकी वहाँ से भागने की कोशिश करता है और उस वक्त हमें पता चलता है कि शिगाराकी ने अपने नोमू से विंग्स का क्वर्क भी चुराया था, जिसका इस्तेमाल करके वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। स्टार के साथी उसका पीछा करना चाहते हैं, लेकिन शिगाराकी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनकी शिप्स को डैमेज कर देता है, इसलिए वो उनका पीछा नहीं कर पाते और शिगाराकी वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद दो कैदी एक घर में टीवी देखने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें से एक था किशिको काशी, जो कि चोरी और मर्डर के इल्जाम में जेल के अंदर था। अचानक से उनके ऊपर शिगाराकी हमला कर देता है और वो न्यू ऑर्डर को काशी को देने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त हमें पता चलता है कि क्योंकि न्यू ऑर्डर भी एक क्वर्क है, इसलिए वो सभी क्वर्क्स को खत्म करने के बाद खुद को भी खत्म कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ स्टार की मौत की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैलती है। अमेरिका ने अपना सबसे ताकतवर हीरो खो दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया यह फैसला लेती है कि वो अपने सुपर हीरोज को जापान नहीं भेजेंगे। दूसरी तरफ हीरोज भी शिगाराकी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें शिगाराकी नहीं मिलता। इस सब के बाद स्टार के साथी पायलट्स ऑल माइट से मिलने आते हैं। वो पायलट्स ऑल माइट को बताते हैं कि उन्होंने अपने X-66 एयरक्राफ्ट से स्टार और शिगाराकी के बैटल का ढेर सारा डेटा इकट्ठा किया है। उस डेटा में शिगाराकी का हर एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स और क्वर्क एनालिसिस है। ऑल माइट उस डेटा की जांच करना शुरू कर देता है और फाइंडिंग्स को बताने वो मिडोरिया के पास जाता है। ऑल माइट मिडोरिया और बाकी सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि अमेरिका से मिले डेटा के हिसाब से शिगाराकी की बॉडी कल तक पूरी तरह से हील हो जाएगी, लेकिन वो एक हफ्ते तक हील नहीं पाएगा। ये स्टार एंड स्ट्राइप का आखिरी गिफ्ट है हम सब के लिए। जो न्यू ऑर्डर शिगाराकी ने चुराया वो शिगाराकी को पॉइजन की तरह खा गया, इसीलिए हमारे पास एक्स्ट्रा एक हफ्ता है। इस एक हफ्ते को तुम सबको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना होगा और खुद को जितना हो सके उतना ज्यादा ताकतवर बनाना होगा। तभी डेकू बीच में आ जाता है और वो कहता है कि तब से हम क्या कर रहे हैं, हम सब ने खुद को ताकतवर बनाने में पूरा समय लगाया है, हम सब ने अपनी ट्रेनिंग से कुछ न कुछ नया सीखा है और उस नई ताकत को इस्तेमाल करने के लिए हम सब बेकरार हैं। ये सब सुनने के बाद ऑल माइट मन ही मन में कहता है कि ऑल फॉर वन ये क्लास तुम्हारे लिए तैयार है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, दोस्तों के लिए शेयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल।